जैसा काटेगा। अपने पड़ोसी को बोलो जैसा बोएगा। अब पंजाबी में बोलना, जिद्दां दा बोएंगी उद्दां दा कटेंगी। जिद्दां दा बोएगा उद्दां दा कटेगा। पंजाबी में डांट सी लग रही है अंदर से, है ना। जैसा बोएगा, अपनी सास को बोलना जाकर जैसा बोएगी वैसा काटेगी। अपनी बहू को बोलना है जैसा बोएगी वैसा काटेगी। तो मैं अपने चर्च को कह रहा हूं, जैसा बोगे सबसे बढ़कर काटोगे। कदे आया करो, कदे आया करो, कदे आया करो, कदे। जिसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है हाथों को उठाओ, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं इनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आ जाना चंडीगढ़ चर्च में, आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी यीशु के नाम में। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट 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 गवाहियां। हाँ प्रॉफिट, ये लाइन लगी हुई है, सालों साल से बेटे नहीं थे, स्पेशल लेहम प्रेयर कराया, लाइन लगी हुई है, सालों साल के बाद आज बेटों के साथ आए हैं। दिता जो अनंत यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। दिता जो बोलो हालेलुया। हाँ 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 हाँ, माइक लिया फटाफट तोड़ के। हाँ, कितने साल से बच्चा नहीं था? 4.5 साल से। एक बच्ची थी पहले, 4.5 बाद एक लड़का हुआ है अभी। यहाँ बेटे की गवाही ले रहे हैं हम। हाँ बता, 4.5 साल से बेटा नहीं था आपको? 4.5 से मतलब बेटी होने के बाद बेटा तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ तो 4.5 साल ही हो गए। हाँ। तो क्यों तुम प्रभु की महिमा खराब कर रहे हो? सुनो, हाँ क्या कैसे मिली आशीष बेटे? अप्रैल में आए थे हम आपके के हैं, वो सेब का जब आशीर्वाद दिया था, उससे सेब का जब आशीर्वाद दिया था, जब इसने सेब खाया था तो उसके बाद बेटे की आशीष मिली। जिसने आज सेब लिए सुन लो, गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सेब खाने से बच्चे ही मिलते हैं। सेब खाने से कह रहा है कि आपकी करोड़ों रुपए की डील होगी यीशु के नाम में। जो मैंने आशीष का आज एप्पल दिया जिन्होंने लिया है, मैं कह रहा हूं उनके घर में जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, मैं कह रहा हूं कर्जे के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। देखो लाइन लगी हुई है, हर संडे आपको दिखाते हैं। हाँ हाँ, जल्दी आगे चलती रहो फटाफट। 6 साल से बच्चा नहीं था। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? यूपी से, मुजफ्फरनगर से। हाँ, आप कहाँ से आए? हिसार हिसार से। बेटी के लिए पहले बेटा था। हाँ। और फिर बेटी मांगी थी हमने परमेश्वर से। कितने साल बाद? 6 साल के बाद अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया, बेटी की आशीष मिली। 14 साल से। कहाँ से आए आप? पंजाब जी, मंडी गोविंदगढ़ से। मंडी गोविंदगढ़ से आए। 14 साल से कोई बच्चा नहीं था। 2 बेटियां थी पहले जी, अब 2 बेटियां थी, बेटा नहीं हुआ उसके बाद। हाँ जी। 2 बेटियां कितनी उम्र की होगी थी जब? बेटी आए 12 साल की है, एक 10 साल की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद कंसीव नहीं कर पा रही थी। मिसकैरेज हो जा रहा था। मिसकैरेज हो जाता था। मैं वही कह रहा हूँ, प्रभु की महिमा खराब नहीं करते। आपको बताना है कि मिसकैरेज हो रहा था बार बार। आप गर्भवती नहीं हो रहे थे सिस्टर, आपसे बात करना है ना। और कैसे आशीष मिली फिर? आपने बीज बो के स्पेशल लैंड प्रे कराया, यहाँ पर लिखा है। हाँ जी। और उसके बाद आपको ये सलमान खान वाला बच्चा मिला, जैसा बच्चा मिला है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। ये यीशु मसीह जैसा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एमपी से आया, बेबी ब्लेसिंग नहीं था, गुड न्यूज मिल गया। एमपी से आए, मध्य प्रदेश से। हाँ बच्चा हो गया है। जी। किसको हुआ है? इसको क्या लगती है? बीवी, ऐसे बोलना बीवी को। हाँ, बीवी को बच्चा हुआ, तारीफ करो। कितने साल बाद? 4 साल बाद। 4 साल के बाद। कौन है? दिता जो अनंत यीशु। हाँ, यूपी से आए। कितने साल से बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था? 11 साल से। जय मसीह के पापा। 11 साल से। कोई बात नहीं, मैं बेटी से कुछ नहीं लेना। हाँ, उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा था। हाँ, हम अपने स्पेशल प्रेयर कराए 2023 में। हाँ। 13 फरवरी को। और हाँ, 2022 में 7 फरवरी को मैं बेटे से ब्लेस हो गई हूँ। और हमें प्लॉट का भी आशीष मिला है। अभी बेटा भी हो गया, कहती प्लॉट की भी आशीष मिला। यूपी से आए हैं, जोर से तारीफ करो। शाबाश। और देखो संतरे केले सब लाए हैं। हाँ हाँ, शाबाश। 10 साल से बच्चा नहीं था। 10 साल से बेटा नहीं था। नहीं सर, कोई बच्चा नहीं था नहीं। कोई। अच्छा, तो कहाँ से आए आप? जी, हम दिल्ली से आए। दिल्ली से। कैसे मिली आशीष? जी, इधर करो जी इस बात। हाँ, और क्रिसमस डे के मैंने केक क्रिसमस डे पे आके केक खाया इसने और बेटा हो गया। तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। 3 साल से बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। कैसे मिली? हैं? हम आए थे चर्च में, आपने बोले थे BAR नाम से उनका ब्लेस होने जा रहा है। कोई ले हैंड प्रेयर नहीं कराया आपने? नहीं हैं? नहीं, नोंटी ऑयल लेकर गए थे, लगाए थे। नॉइंटिंग वाटर ऑयल लेके गए थे। हाँ, हाँ। हाँ, कुछ तो लेके गए थे ना। तो बताते कहीं नहीं हो। लेकर
अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया। मैं फिर कह रहा हूँ परमेश्वर जिनके ने पास अगर बच्चे नहीं है, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लो, गुड न्यूज मिलेगी यीशु के नाम में। बेटा मिला। हाँ, 4 साल से बच्चा नहीं था। केड़े शहर तो आई हैं? हरियाणा से। हाँ जी। कैसे मिली आशीष? ऑनलाइन प्रवेश वेखी जी। कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल नहीं लिया? नहीं जी। मंगाया भी नहीं किसी से कभी? नहीं जी, मम्मी लेके गई सी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी मुंडा। मुंडा होया है। चलो फिर हालेलुया, जोर से तारीफ करें, शाबाश। बेबी बॉय 8 साल से बच्चा नहीं था। कितने साल से बेटे? 8 साल से कोई बच्चा नहीं था। नहीं, एक लड़की थी, बट 8 साल के बाद ये लड़का हुआ है। मतलब उसके बाद नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो फिर किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? मैंने ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन देखा, तेरा जी करके यहाँ पे आने का? जी। और फिर कैसे मिली आशीष? कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल नहीं लिया? वो भी लिया है, बट आपने प्रोफेसी भी की थी पीले सूट वालों को आगे बुला के। लेकिन अनॉइंटिंग वाटर ऑयल प्रार्थना वाला ऑयल है। जब आप लेते हैं गुड न्यूज मिलती है यीशु के नाम में। बेटा हुआ, इसको तारीफ करो जोर से। टच टच करना है, तू आगे आना, टच कर, पूरा टच कर, फोटो खिंचा। गुड न्यूज। चलो। हाँ हाँ, बेबी बॉय, बेबी डिलीवरी के समय डॉक्टर ने ऑपरेशन प्रेयर टावर पर बताया है, ऑपरेशन बताया था। क्या लिखा हुआ है? पकड़ो। हाँ, बोलो गवाही। पापा जी को जय मसीह की। पापा तो यहीं खड़े हैं जी। हाँ हाँ, सारी कलीसिया को जय मसीह की। हाँ हाँ। पापा जी, मैं डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बताया था आपकी पत्नी को? जी। हाँ। और मैंने प्रेयर टावर प्रेयर कराई, फिर अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, और परमेश्वर ने मुझे बेबी ब्लेस से ब्लेस किया। बेबी में क्या मिला? बेटा के बेटी? बेटा। बेटा। से तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। पहले कितनी कुड़ियां तेरे कोल? 2 कुड़ियां। हाँ हाँ, आपको बेटा मिला, गुड न्यूज। देखो बहन बेल्जियम से आई है स्पेशल। हाँ, बताएंगे, इनकी बड़ी सारी गवाहियां बनी है। खुल के बोल बब्बू, आज तू पढ़ाएंगे, खुल के बोल। सारियां जय मसीह दी। हाँ हाँ। मेरा नाम सुखविंदर कौर है, मैं बेल्जियम तो आई हूँ, और मैं 2020 च आई सी कोरोना टाइम। और पापा जी ने कहा सी कि मेरी बहू सी तो वो बीमार हो जाती सी, मिसकैरेज हो जाते सी, ਉਹਦੇ 3 मिसकैरेज हो गए सी। और मैं पापा जी ने मिली, अपॉइंटमेंट की। पापा ने कहा कोई नहीं, चिंता ना करो, परमेश्वर तुहानू आशीष देन जा रहा। मैं बेटी ही मंगी सी। मैं परमेश्वर ने कहा परमेश्वर अगर देना ही है तो चाहे बीमार ना होए, पर हुण इस टाइम मैनू पोती दी ही तुसी आशीष दे देना। और मैं जिस टाइम गई अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लैके गई, मैं अपनी बहू ने कहा, मैं क्या अनॉइंटिंग ऑयल वाटर तू लै और परमेश्वर तेनू आशीष देगा। वो कहती मम्मा मैं तुहाडे विश्वास ते लवांगी। मैं कहा ठीक है। जिस टाइम उन्हें लिया तो उस मंथ वो प्रैगनेंट हो गई, और साढ़े घर एक बेटी दी आशीष, मेरी पोती दी आशीष आई, वो 2.5 साल दी है। ਉਹੀ वाटर मैं रखा सी और दूसरी बार उन्होंने दिता, और फिर मेरे घर एक और पोती दी आशीष आई, और मैं बहुत खुश हाँ क्योंकि वो बहुत ही प्यारियाँ और बहुत ही सुंदर ने। और मैंने कहने लगे कि एक और बेटी आ गई। मैं क्या फिर की हो गया, प्रॉफिट जी के कोल भी तो 2 बेटियां ने फिर। हाँ जी। और दूसरी मेरी गवाही है, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा बरकत मिली है। मेरा बेटा ज़्यादा विश्वास भी नहीं करते, बीज बहुत पाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, और ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। और मैं बहुत ही खुश हाँ। और तीसरी मेरी गवाही है ਜਿਹੜੀ कि मेरिया दोनों बेटियां परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। बैप्टिज्म उन्होंने बेल्जियम तो लिया है, पर परमेश्वर ਨੂੰ बहुत प्यार करदियां ने, और पूरी तरह पक्की तरह ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, क्योंकि पहला मैं कल्ली सी, और पापा जी ने मेरी छोटी बेटी की प्रेयर की सी। वो घरों चली गई सी, वो वापस आ गई, साढ़े घर वापस आ गई। अपने घर च उन्हें ओहदा बिजनेस उन्हें खोल लिया, और उस लड़के दे नाल जिहदे नाल गई सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डिवोर्स ले लिया, और उन्हें रहिंदी अपना बिजनेस करती है, प्रेयर करती है परमेश्वर दे नाल। कहती बस हुण परमेश्वर ही मेरा पति है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, इन सुंदर गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने लाइन लगी है बच्चों की, और इस बहन ने बताया बेल्जियम में एक बार मैं इंग्लैंड गया था और फर्स्ट टाइम इनके लिए प्रोफेसी किया था। तो परमेश्वर आशीष देता है, इनको घर की भी आशीष मिली, और जो इनकी बेटी घर से चली गई थी रूठ कर काफ़ी समय से, परमेश्वर उसको वापस ले आया। बोला हालेलुया। ये बहन हमारे साथ बड़े सालों से जुड़ी हुई है, और इसने जुड़ने का फल पाया है। मैं कह रहा हूँ कि टहनी, बाइबल में लिखा कि टहनी जब पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी तो उस पर गवर्नमेंट जॉब का फल जरूर लगेगा यीशु के नाम में।
चंगाई का फल जरूर लगेगा, बरकतों का फल जरूर लगेगा यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। जाएं जाएं, शाबाशी बेटे वाले जाएं। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। प्रॉफिट की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटे को अचानक अटैक आया और अटैक आने के कारण उसकी डेथ हो गई थी, पर जब ये बहन उसके मुंह में इन्होंने एनर्जी ऑयल और वाटर डाला और ये बता रही है उसी टाइम इनका बेटा जिंदा हो चुका है। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ हाँ जी, ਜੈ हाँ जी। ਮਸੀਹ ਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜੋ ਇੱਛਾ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਲਾउड ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ कराया और बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई। डॉक्टर हैरान हो गए, 6 पॉइंट ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? थैंक यू। हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। सुनो, जिसके घर में दुख होता है उसी को पता है दुख क्या होता है। हालेलुया। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको, अभी मैंने नाम सुना दिल्ली का, फुलाएगा आपको। दूसरे लोग आपको गुब्बारे की तरह फुलाएंगे, फूंक मार के। जितनी देर चढ़ोगे आप चढ़ जाओगे, बाद में गुब्बारा फुस। समझते कि नहीं? हम वो वाले गुब्बारे नहीं फैलाते आपको। हम आपके सपनों के पुलाव नहीं बना रहे हैं, आपको हकीकत बता रहे हैं। जो विश्वास कर रहे हैं, आज के बाद आप बरकतों को देखते रहेंगे यीशु के नाम में। आप हर आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये ब्लेसिंग है। हाँ, फटाफट गवाहियों के साथ नेक्स्ट। जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ, हाँ। ये सिस्टर बता रही है कि 7 साल से दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी। हाँ। और डॉक्टर ने बोला था सर्जरी होगी। हाँ। लेकिन मैंने बता रही, मैंने विश्वास के साथ जब स्पेशल बीज बोकर ले प्रेयर करवाई तो परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया और आज ये 4 मंथ प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। हाँ, शाबाश। कहाँ से है बेटे? कहाँ से है? यूपी से, अमरोहा से। कब, कितने साल से बच्चा नहीं था? 7 साल हो गए, बेटी हो गई थी ये, उसके बाद ब्लॉक थी। उसके बाद मतलब कि ट्यूबें ब्लॉक होगी, नहीं कंसीव कर पा रहे थे। पहले भी ब्लॉक थी, बेटी हुई थी, लैप्रो कराई थी। और अभी कैसे आशीष मिली आपको? अब ले हैंड प्रेयर कराई। ले हैंड प्रे कराई। यस। और उसके बाद अब प्रेग्नेंट है आप। यस। तारीफ करेंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। ये सुन लो, देख लो यूपी वालों, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, बोलने दे भाई, जल्दी बोलो, टाइम थोड़ा। बाबा जी को जय मसीह की। हाँ हाँ। पूरी कलेशिया को जय मसीह की। मैं यूपी से आई हूँ। क्या कहते हैं, मुझे हर टेस्ट में, हर पेपर में मुझे फर्स्ट लाना। फर्स्ट आना है? ठीक है, तू फर्स्ट से भी ऊपर एक फर्स्ट होता है, वो आएगी, तो मेरिट आएगी तेरी। हाँ सुनो, स्पेशल लैंड प्रे कराया आपने और उसके बाद कार की आशीष मिली आपको। गुड न्यूज। कहाँ से आए आप? नागालैंड से। देखो, नागालैंड से स्पेशल लैंड प्रे कराया और कार छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कार। अपने हाथों को उठाओ। प्रोफेसर रिसीव किया, पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर में प्रमोशन हो गया आपकी। यस सर। सारे बोला हालेलुया। कहाँ से आए आप? प्रॉफिट जी, हम है ना रोहतक से आए हैं। हाँ, 2020 से मैं आपका ये मीटिंग देखती थी जब कोरोना में, उस टाइम से मैं आपसे जुड़ी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड तो बिलीव नहीं करते थे, बट मैं देखती रहती थी। कौन से हस्बैंड है? ये बिलीव नहीं करते थे? ये इनको शर्म आती है। तो इसीलिए मैं देखती रहती थी। तब मैं इनको कहती थी कि आप रिसीव करो, बट ये करते नहीं थे। अभी इन्होंने लास्ट ईयर इन्होंने रिसीव किया अपने दिल से, तो इनको मतलब कि प्रमोशन होगी इनकी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश, ये परमेश्वर है। हाँ हाँ। अभी देखो, ब्लॉक मनी होगी थी 7 साल से। हाँ, आ गया तो ट्रक वाले, कोर्ट केस चल रहा था 7 साल से, और इसके लिए प्रोफेसी किया था, जीत गया। और अकाउंट में भी मिरेकल मनी हुई है, बच्चे भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हैं। हालेलुया। ब्लेसिंग आ गई। ओ भाई साहब, बड़े सारे मेडल ले आए तेरे बच्चे। तो गुड़िया कड़ा है।
देखियो, देख कितने सारे मेडल। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। मैंने कहा था टॉप करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके बच्चे हर चीज में टॉप करें यीशु के नाम में। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते अपनी कलीसिया में जो ऑनलाइन बैठे हैं इनके बच्चों को टॉप बनने का आशीर्वाद देता हूँ यीशु के नाम में। हाँ, स्किन एलर्जी थी 7 साल से, वाटर को यूज किया इन्होंने, स्पेशल लेयर प्रे कराई। क्या बैंक पे बताऊं? देखो, हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। असम से जय मसीह प्रसाद जी के लिए। इसको देखना कितनी गंदी स्किन एलर्जी है, देखो खाल उतर रही है। स्किन प्रॉब्लम हुए थे मेरे, 7 साल हो गया अभी। हाँ। और एक दिन मासी ने बोला न्यू चंडीगढ़ चलो, उधर प्रॉफिट बजेंद्र पास्टर जी है, उसके साथ मतलब प्रे करना, सभी उधर ही ठीक होता है। चेन्नई में लेने के लिए बोला था मेरे पति ने, उस इधर आके लेहन प्रे किया। आपने स्पेशल लेहन प्रे कराया और उसके बाद NAT ऑयल यूज किया। अभी ठीक हो गया? वाटर अभी ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ, ये हमारे लिए। सुनो, प्रोफेसी को रिसीव किया, कार की ब्लेसिंग मिला। कितों आई तुसी? राजपुरे। तो तू ऑस्ट्रेलिया से तू दूजी तीजी बारी कार ले ली, की चक्कर है तेरा? सारी कार तू ही लाएगी। नेट एक्स। हाँ बोलो। मेरी गवाही ये है मेरा घर ना किराए ते नहीं चढ़दा हैगा, हाँ। ते मेरे घर दे बीज नहीं सी बोल देंदे। मैनू किराए ते मकान चाहिदा है, ते मैं पिता जी नु बोलिया मैनू बीज नहीं जाते राजपुरे। मैं कहा मैनू बीज चाहिदा पिता, मैं बीज बोना चाहनी आ, ते मेरा घर 4000 च भी नहीं चढ़दा। मैं पिता मैं पहला किराया सारा तुहानू दांगी, ते अगे तो 10000 मेरा, बाकी तुहाडा। पिता ने मेरा 17000 च किराए ते घर चढ़ाता। हालेलुया। देख लो, 10000 अदा, बाकी साडा 7000 रुपये हर महीने हमारा। हर महीने। ठीक है, शाबाश। लिख ले, नाम लिख ले। ऐसे लोग तो चाहिए भाई। देखो, प्रोफेसर रिसीव की यूके में, स्टडी में ब्लेसिंग मिला। किसी का नशा गया, 20-20 साल 30-30 साल से प्लाट मिले, घर की आशीष, प्लाट। स्किन एलर्जी। बहन आई यूपी से। कहाँ से आया? मैं सर यूपी से आई हूँ फादर जी, और डिस्ट्रिक्ट का भुआ से। क्या प्रॉब्लम थी? मुझे प्रॉब्लम थी, ये स्किन एलर्जी थी मेरे, कभी दाद हो जाते थे, दाद खुजली। हाँ। जब दवाई खाती थी तो मैं ठीक हो जाती थी, और दवाई छोड़ देती थी तो मेरे फिर वही हो जाती थी। कहीं जहाँ तहाँ से, मुरादाबाद से, और मैंने दिल्ली से, मेरठ से, बहुत अस्पतालों से दवाई खाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाई। और जब से मैं यहाँ आई, अब मुझे तीसरा साल हो जाएगा, ये सन 2021 में दिसंबर में तीसरा साल हो जाएगा। अभी तक मेरे शरीर पे कोई एलर्जी, कोई दाद, कोई खुजली नहीं हुई। जोर से तारीफ करो, शाबाश। सुन रहे हैं इस गवाही के लिए? कह रही कि कोई एलर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने मुरादाबाद क्या, भाई साहब लखनऊ क्या, बिजनौर क्या, कुछ नहीं छोड़ा इसने, दिल्ली क्या, हरियाणा नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा इसने। मिराइकल मनी हुआ इसके साथ, प्लाट के गुड न्यूज और नॉर्मल रिपोर्टें बच्चे की। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। स्किन एलर्जियां देखो, 1 2 3, काला पीलिया, टाइफाइड, रिपोर्टें लेकर आया। कैसे ठीक हुआ? तू अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, गुड न्यूज। वो देखो उधर काला पीलिया, इसको भी हो गया था, माता को भी यूरिक एसिड हो गया, नॉर्मल रिपोर्टें आज, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया आपने। सुन दे। हाँ, जय मसीह सारिया कलेसियां नु जय मसीह जी, पापा जी नु भी जय मसीह जी। जी मैनू 8-9 साल हो गए सीगे काला पीलिए नु, ते रिपोर्टां मैं बहुत कराइयां, बहुत दवाइयां लईयां, ते किते रिपोर्ट नॉर्मल नहीं सी आ रही। ते आ परसों मैं रिपोर्ट कराई, ते मैं ले हैंड भी कराया ओदे चो। तो ले हैंड रोज ना तीरा क्यों बोल रही है? थोड़ा ऊंची आवाज ना बोलना। ले हैंड कराई, अभी काला पीलिया गायब, यूरिक एसिड गायब, सारी रिपोर्टें नॉर्मल है आपकी। कहाँ से आए आप? कहाँ से? बठिंडे तो जी। बठिंडे तो आई है, ताड़ी बजाएंगे जोर से, शाबाश। पाइल्स की प्रॉब्लम थी देखो, और बता रही लैंड प्रे कराया। बेटे बवासीर की प्रॉब्लम कब से थी? 2 महीने से। 2 महीने से। कैसे मिली चंगाई? 3 दिन हुआ आप लैंड प्रे किए थे, उसके लिए आजाद हो गई। फ्राइडे के दिन आई थी? हाँ, तभी से मैं हूँ। शुक्रवार को भी चंगाई मिलती है। ठीक है। कार ट्राई किया, कार की ब्लेसिंग, प्रोफेसी के साथ बाइक, घर, कार, बहुत सारी आशीषें, घर की आशीषें, प्लॉट की आशीषें लोग लेकर आए हैं। चर्च विजिट की मिट्टी लेकर गए, करे के शॉप मिल गई, दुकान मिल गई इनको। हालेलुया। लाखों रुपए की दुकान के साथ आशीषित हुए, प्लॉट मिले, घर मिले, वीजा मिला। बहन को 15 साल से, ये देखो हमारी बहन, बहुत
ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। सुनो यदि गवाही सुनो कितनी वधिया है। मैं इसको देखता था, ये हर बार बेचारी ऐसे घुटनों को लेकर आती थी यहाँ पर। एक दिन मैंने इसके लिए प्रोफेसी किया। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हालेलुया। कैमरा करो उधर भाई साहब के पास, अपने हाथों को उठाओ। ये कह रही है कि मेरी प्रेयर थी मेरा पति भी चर्च को माने, और आज ये हमेशा मैं देख रहा हूँ 4 संडे से यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। आपके पति को हम अपना मेंबर बनाएंगे। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पे हाथ रखो, पवित्र आत्मा ने छू ले इनको और आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। जो गवाहियां दे रहे हैं इनके घर में बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की महिमा करने के लिए? परमेश्वर की महिमा जब करते हैं करा के सब लोग इकट्ठे होकर प्रभु के लिए हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोलते हैं। बोलो आज हालेलुया। तैयार हो? आज आप प्रभु का आत्मा आज आपको छूना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपके घर में बड़ी शांति को देना चाहता है। कितने लोग लेना चाहते हैं शांति को? सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है। जिन लोगों ने बीज बो दिया उनको परमेश्वर आशीष दे, जिन्होंने नहीं बोया उनको भी ब्लेसिंग दे। और इसी समय पवित्र आत्मा आज रात आपके साथ चमत्कार करना चाहता है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे साथ चमत्कार होगा नहीं। बोलो तेरे साथ चमत्कार नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे साथ चमत्कार नहीं होगा। बोलो मैं सोच कर रहा हूं। बोलो अपने पड़ोसी को बोलो तेरे साथ चमत्कार नहीं होगा। वो कह रही है मेरे साथ होगा। नहीं, आप बोलो मेरे साथ चमत्कार नहीं होगा। मैं गलत बोल रहा हूं? अब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तुम्हारे साथ चमत्कार नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत दिन से आ रहे हो। कर आज से तुम चमत्कार करने वाले बनोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। चमत्कार ही कराना है बस रोज रोज हैं। ऐसे तो पादरी बजिंदर बूढ़ा हो जाएगा तुम्हारे हाथ रखते रखते। चमत्कार करने वाले बनना। करने वाले बनोगे कि नहीं? हाँ कि ना? सबको चमत्कार करने वाले बनोगे। अब तुम कहोगे अपने मोहल्ले में तुम्हें आशीर्वाद दे के भेजूंगा आज मैं। आमीन। तुम कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। हाँ सब बैठ जाओ शाबाश। अब ये पूरा तो दिखा दे। आज नवा कोट पहनना 3 दिन बाद पूरा दिखा। सारे बोलो हालेलुया। उनके मुंह बंद कर दिए मैंने। जो बोलते हैं इनके पास एक ही कोट है। सुनना है। स्टैंड अप। यस। हाँ हाँ स्टैंड अप। स्टैंड अप। लड़की आपके साथ है ये? और भी आपके साथ? सरदार जी नहीं आपके साथ है। हाँ अब 2 जने और कौन है? ये भी हैं? नहीं। हाँ सुनो सुनो सुनो। बाकी भी इससे 2 से बात कर रहा हूँ। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। कोई लड़की है इंग्लिश में बोलने वाली कि मैं इंग्लिश बोलूँ आज? हाँ व्हाट इज योर नेम? मुन्ना लाल यादव। विच प्लेस? मुंबई। ओह ये क्या कर दिया मैंने? सारा कुछ मैंने ही पूछ लिया। बहुत खराब है चीज है। हाँ सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। जल्दी 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 बोल दे। वहीं से झुंड में से बोल दे, वहीं कबाड़े में से बोल दे। बात खड़ा चल वहीं बोल। भागा मारा पीछे बोल। एलसीडी के पीछे से बोलो। मैं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। The spirit of Lord is talking to you. आपके ऊपर दया करना। पीछे चल जा। एलसीडी के शक्ल ना दिखा यहाँ पे। कौन बोल रहा है? हाँ क्योंकि फिर भाई हमारा क्या फायदा। सुनो ये देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं आपके पास आया When I came to you, और होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। Holy Spirit is talking to you. आपके घर परिवार के ऊपर in your family बहुत सारे जादू टोने हो रहे हैं। There is a witch work working in your family. जिसकी वजह से आप बहुत डाउन होते जा रहे हैं। Because of which you are facing downfall in your life. मैं सही कह रहा हूँ? Am I right? मैं लड़की तेरी तरफ देखता हूँ। Girl, I'm looking to you. और आप एक रिजल्ट में फेल हो रहे हो। And you failed in a result. Yes, pharmacy. हैं? Yes, Papa. आप फार्मेसी में Pharmacy. फेल हो गए थे। Yes, Papa. नहीं बनी बात। 2 बार। 2 बार आपने सांस छोड़ दिया। लेकिन सुनो होली स्पिरिट ने मुझे कहा उस फार्मेसी पर नाम लिखा हुआ है अनीता। मेरा नाम है। दुखा दे तेरी यहोवा सुने दुआ। हालेलुया। हाँ मेरे को कैसे मालूम? How I came to know.
बताता आपको। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। The Holy Spirit is over आप here. जिस टेस्ट को लेकर फेल हो रहे थे, जिस आइलेट्स को लेकर जो लोग फेल हो रहे हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट से फेल हो रहे हैं, एक कंपार्टमेंट आ रही है आपके बच्चों की। कंपार्टमेंट इसलिए आई थी कि ताकि तुम प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में जाओ और आप फिर से पास होकर नहीं, नंबर 1 होकर आओ यीशु के नाम में। सुनो, ये खुशखबरी है तेरे लिए। इस बार दोबारा से भरना। Again fill that form. कोई माइका लाल तुझे फेल नहीं कर सकता। You're going to get blessed in Jesus' name. अगर तू फेल होगी मैं मुझे कटा लूंगा। मैं कह रहा हूँ आप पास होंगे यीशु के नाम में। You get pass in Jesus' name. रिजल्ट आने वाला है अभी। रिजल्ट आने वाला है। ओड़ी बाबा, तो डर क्यों रही है? Don't be scared. विश्वास करना है। Have faith in Lord. मैं तुम्हारे घर में 3 बहनें देख रहा हूँ। I see 3 girls in your family. कितनी बहनें हो? 3। हालेलुया। Hallelujah. मेरा ड्राइवर भाग गया है, छुट्टी मार गया तेजी। पापा ड्राइवर है। सारे वहम तोड़ के, सारे वहम तोड़ के, सारे वहम तोड़ के, सारे भेद खोल के, यीशु अज भी अज आयो दे कपड़ तोड़ के, यीशु अज भी। हालेलुया। आप कहीं से बैठे हो, अपने पड़ोसी को बताओ शक न कर, आज तू गवाहियां देकर यकीन में बदल कर जाएगा। यकीन करेगा आज। यीशु यहाँ पर है। जो पिछले हैं, सुनो, परमेश्वर का आत्मा बातें कर रहा है। आप चेयर, पिछले जितने चेयर पर बैठे हैं 4 कैबिन के अंदर, आप सब कार लेने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगले खुश ना हो, तुम्हारी नहीं आ रही, पिछलों की आ रही है। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ पिछले 4 कैबिन खुश हो जाओ आमीन बोलकर। Last 4 cabin be happy because of Lord is लेकिन coming वो to मुझे you. ऐसे लगते हैं जैसे उनको थप्पड़ मारकर बिठा दिया गया हो। सुस्त बैठे हैं, चाय पिलाएं आपको। आप स्क्रीन की तरफ देखो और कुर्सी से उछलो जिसको कार चाहिए। 4 कैबिन वाले बैठ जाओ, बोलो हालेलुया। अगले कैबिन में जोश है, पिछलों में जोश नहीं है। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। ऐसे नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। आप ड्राइवर हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। आप मुंबई में, महाराष्ट्र में कहीं रहते हैं? मुंबई गोरेगांव। कहाँ से आए? गोरेगांव। गोरेगांव से, तभी तुम इतने गोरे हो। हाँ, ये इंग्लिश वाला कहाँ गया? हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। God loves you. और बड़ी जल्दी आपके लिए ब्लेसिंग खोल रहा है। And He's going to give you blessing. आप जहां रहते हो वहां नहीं रहोगे। You're going to shift from your residence. परमेश्वर एक नया मकान, चौड़ा मकान आपको देगा। God is going to give you a wide residence. न्यू मुंबई देख रहा हूँ। You're going to live in New Mumbai. न्यू मुंबई है कोई? हाँ है बाबा, न्यू मुंबई है। पूना के पास, पूना रोड, न्यू मुंबई। ऐसा एक जैसे न्यू चंडीगढ़, ऐसे एक न्यू मुंबई बन रहा है। There is a new Mumbai making. परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ये लड़की बहुत कमाएगी और 4 फ्लैट्स वाला मकान लोगे आप। 4 फ्लैट्स। तू कैसा गीत गा रहा, लुढ़क गया मैं। 4 फ्लैट्स वाला मकान लोगे आप। हालेलुया। Holy Spirit is saying that you are going to bless with 4. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी इंग्लिश तो चलने दे थोड़ी सी। हाँ, बोल मैं क्या कह रहा हूँ? Holy Spirit is saying that you are going to get blessed with 4 homes. Okay. सुनो, हाँ, तो 4 फ्लैट आपके होंगे। You're going to get blessed with 4 apartments. लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं 4 फ्लैट क्यों लूं? But you are saying that why should I buy these 4 apartments? Holy Spirit ask me. Don't disturb me. Okay, sorry. Okay, पापा। उसकी ड्यूटी है वो। Actually, इंग्लिश की ड्यूटी उसकी थी, मैं इंग्लिश में चला गया। सारे बोले हालेलुया। इसका मतलब मुझे पता लग गया कोई इंग्लिश मुझे सिखा रहा है अंदर से। हालेलुया। मैंने 1 साल में फट्टे चक देने हैं इंग्लिश के। बोलता क्यों नहीं? बोलना, बोल। मैंने 1 साल में फट्टे चक देने इंग्लिश के। I'm going to learn the English in this 1 year. हाँ, सारे बोले हालेलुया। Hallelujah. एक कोर्ट केस होने वाला था आपके ऊपर। A court case was held on you. अचानक, सडनली। Suddenly there will be a court case on you. आपको परमेश्वर ने बचाया। But Lord saved you from that. गांव में जमीन और इसको लेकर, जमीन को लेकर। और सुनो, अभी आपके पास कुछ नहीं है, इतना पैसा नहीं है। You have no financial. परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। But the Holy Spirit is telling me. मैं एक 16 तारीख देख रहा हूँ। I see 16 date. डेट ऑफ बर्थ। तेरी यहोवा सुने दुआ
16 तारीख को सुनो, आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 16 तारीख। It's your date of birth. 16 एंजल उतरेंगे 16 तारीख को। 16 angels are going to come on the 16th date. 1,60,00,000 रुपया लेकर आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में। Going to bring 1,16 lakh. आप एक प्रॉपर्टी में आपका फायदा होगा। You get benefit in your property. Driver line is changed. Amen. Your driver line is changed. Your driving line has changed. And you are happy. You're happy. Oh, okay. सुनो, आप खुश होने वाले हैं। You're going to be happy. लेकिन आप खुश नहीं है मेरी प्रोफेसी से, क्योंकि मैंने कहा 4 कमरे का मकान लेंगे, आपने कहा कि हम तो 3 हैं और 3 लड़कियां चली जाएंगी, हम क्या करेंगे? क्योंकि परमेश्वर आपको एक बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आप बेटा चाहते हैं, तैयारी करो, गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको तैयारी कैसे करनी है? तैयारी कैसे करनी है? दोबारा शादी नहीं करनी है। तैयारी कैसे करनी है? आपको रिसीव करना है। यस, you have to receive in Jesus name. सारे बोला हालेलुया। Hallelujah. ऐसे कौन है? रिम झिम बरसा पानी। I see someone rim jim over here. कोई यहाँ पर ऐसा है जो रिम झिम क्या नाम है इसका? someone rim jim. मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ। सारे बोलो रिम झिम बरसा पानी। आज कैसे कैसे नाम आ रहे हैं? सारे बोलो हालेलुया। माइक करो इधर। हाँ, सारे बोलो रिम झिम बरसा पानी। जब तुम घर जाओगे बारिश कराऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, असम से आए? हमको कैसे मालूम? पता नहीं। रिम झिम बेटा नहीं है तुम्हारे पास? You have no son. जीसस आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। Lord is going to bless you with son. विश्वास करना है। Have faith. Holy Spirit asking. Holy Spirit is telling you. Next year is good year. Yes. Next year you are going to get blessed. तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया आज यीशु के नाम में। Tell Lord what I have seeked I have received in Jesus name. प्रभु का आत्मा बोल रहा है जब आप रात को आते हैं, Holy Spirit saying when you are coming in the night, तो बहुत सारे जितने भी शैतान हैं, all Satans, जितनी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है, every witch work, उनके सिर में खाज हो रही है आज। they're getting itch on their head. खाज समझते हैं, यूपी में बोलते हैं खाज, खुजली। They're getting itching on their head. जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं संडे मुस्कुरा रहे हैं, The one who are here and smiling, शैतान को खुजली हो रही है। the Satan is confused right now. क्या बात, शैतान आपका चाचा लगता है, आप खुश नहीं हो रहे? उसको खुजली होने दो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है, आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। Stretch your hand towards the heaven. परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। Holy Spirit is वो going आपको to तरक्की touch देना you. चाहता है। He's going to promote you. वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है। He's going to bless you. आज हर कर्जे के बंधन टूट रहे हैं। Every debt problem is coming out from your life. Breakthrough! Every breakthrough is coming out. यीशु मसीह के नाम में। In Jesus name. जो विश्वास कर रहे हैं, The one who are वो believing in अपने Lord, सपनों के महल को बनाएंगे। they are going to make house of their dreams. तीसरा महीना आपका आशीष का महीना होगा। Third month is a blessing month for you. PNRSG नाम वाले, PNRSG name letter. उनके ऊपर से संकट के बादल खत्म हो जाएंगे You're आज। going to get blessed in Jesus name. आप गुड न्यूज को देखेंगे, You are going to see good news in your कोर्ट life. केस को जीतेंगे। You are going to win every court case. आप आशीष को लेकर जाएंगे यहाँ से। You're going to receive every यीशु blessing. मसीह के नाम में। In Jesus name. बोलो आमीन। Amen. कितने लोग विश्वास करते हैं आज The one who are believing in कि Lord, परमेश्वर ने मुझे आशीष दे दिया है? that Lord has blessed जल्दी से me. हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, फटाफट जल्दी से फटाफट बाइबल खोलेंगे। रोमियो 12 का 11। हाँ, जल्दी से निकालेंगे सब, और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु के नाम में। हो सकता है आज कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, बिना कुछ किए लोगों की नजर में आप बुरे बन जाते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? शिमले वाले बोलते हैं, हिमाचल वाले बोलते हैं, पानीपत वाले बोलते हैं, पंजाब वाले बोलते हैं, पापा पता कुछ कितना नहीं, फिर भी साढ़े बार बुराई क्यों आंदी है? हमने कुछ किया ही नहीं है। आपने हो सकता है कुछ अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी बुराई आपके ऊपर आती है। कितने लोगों के साथ ऐसे आती है? बेचारी दरानी तो पिसती रहती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज कह रहा है आपके सिर पर जितनी बुराई है, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर उस बुराई को हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी बुराई अच्छाई में बदलने वाली है। आमीन बोलने वाले। आमीन। कह रहा है कि आज क्योंकि शैतान आपके सिर पर, कह रहा है कि कई बार बहुत सारे लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है। कितने लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता है शैतान? कितने लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ है शैतान? कह रहा है कि सिर पर चढ़ा नहीं हुआ, तुमने चढ़ाया हुआ उसको, तुमने चढ़ाया हुआ है। आज बहुत सारे लोगों ने शैतान को यहां बिठा रखा है। पापा रिपोर्ट में ये आ गया,
सिर पे चढ़ाओ उसको। पापा साडा पति शराब पी के आ गया, अच्छा सिर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन आज मैं, मेरी प्रार्थना आज शैतान को सिर से आपके उतारेगी यीशु के नाम में, आमीन। आज शैतान आपके सिर पर नहीं, आपके पैरों की जूती के नीचे होगा, आमीन बोलकर। आज जितने हालेलुया बोल रहे हैं बोलो, शैतान मेरी मारो 3 जूतियां मारो शैतान को, चल पैर के नीचे तू आज मेरे। और कई लोग उसको ऐसे मार रहे हैं, पता क्यों? डरते हैं कई बार जाके पकड़ न ले। हालेलुया। याद रखना, जब आप यीशु के लहू में कवर हो चुके हैं, मेरी प्रार्थना से कवर हो चुके हैं, आपको अपने कॉन्फिडेंस को निकालना है। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, बोला हालेलुया। आज का टॉपिक है हिम्मत नहीं हारना। अगर आज आप कर्जे में हैं, बीमारी में, हो सकता है आज आपको कर्जा पीड़ा दे रहा हो, कोई बच्चा पीड़ा दे रहा हो, कोई आज ऐसी बीमारी आपको पीड़ा दे रही हो, आप कोई फोड़ा आपको पीड़ा दे रहा हो, कोई एलर्जी आपके शरीर में ऐसी आपको पीड़ा दे रही हो, लेकिन आज का टॉपिक है हिम्मत नहीं हारना। आज चाहे कैसे आपके खिलाफ हो, कुछ भी आपके खिलाफ हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। मरियम और मार्था का भाई एक दिन मर गया और उसी समय वो बड़ी प्रार्थना करने वाले लोग थे, हिम्मत रखने वाले लोग थे, लेकिन उसका भाई जब मर गया, उसका लाजर, और उसी समय मार्था और मरियम जोर जोर से रोने लगी और मार्था कहने लगी, यीशु मसीह अगर तू मर तो गया, क्या कह रही है, लाजर मर तो गया। प्रार्थना के साथ साथ गुस्सा भी बाहर निकल रही है, अगर तू यहां होता मेरा भाई ना मरता। अंदर से ऐसे कह रही है कि मेरा भाई यहां होता तब तू न आज करे लाजर ना मरता। हालेलुया। तो लेकिन गुस्सा कर रही थी और यीशु मसीह उस समय पहुंच जाता है उसके पास और बोलता है, मार्था क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू हिम्मत रखेगी, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं उन लोगों को कह रहा कि आज उसी समय यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला और लाजर कह रहा कि मुर्दों में से निकल आया, जिंदा हो गया। आज आपको विश्वास करना है, कह रहा कि अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जो काम आपके मरे हुए उनको जिंदा नहीं करता, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि इस समय ये बात समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, क्यों, किस लिए, तो आज पवित्र आत्मा आपके मरे हुए कामों को जिंदा करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको हिम्मत नहीं हारना। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हार, तेरा काम बनने वाला आज। बोलो हालेलुया। जो हिम्मत हार रहे हैं उनका काम तमाम होने वाला आज। सारे बोलो हालेलुया। हिम्मत नहीं हारना। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हार। हिम्मत हारोगे कि नहीं? कह रहा विश्वास करना। आज आपको 3 पॉइंट, 3 तरीके, 3 हथियार से शैतान आपको हमेशा कह रहा हिम्मत आपकी तोड़ता है। हो सकता है आप चर्च में आए हो, हिम्मत करके आए हो, अपने पति को बता कर आए हो, लेकिन आप बड़ी मुकाबला करके आए हो, किसी को चैलेंज करके आए हो, हिम्मत रख के आए हो कि आज मेरी गवाही बनेगी, लेकिन शैतान ने 3 हथियारों से आप पर हमला कर दिया है। वो 3 हथियार कौन से हैं? कह रहा देख लो, अगर ये हथियार आपके आसपास हैं तो उसको आपको बचना है उससे। पहला पड़ेगा शोक, निराशा का हथियार, आलसपन का हथियार, टाइम वेस्ट करने वाला हथियार। हाँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे पादी साहब आप मेरा? सुनो, फिर से पढ़ो दोबारा से। नंबर 1 निराशा का हथियार, आराम से पढ़ो। नंबर 2 आलसपन का हथियार, नंबर 3 टाइम वेस्ट करने वाला हथियार। हाँ, कौन सा हथियार है पास्टर शोक आपके पास? हालेलुया। टाइम वेस्ट करने वाला हथियार सबसे ज्यादा यूज शैतान जो है इस हथियार को यूज करता है, आपके टाइम को वेस्ट करता है। आप सारा दिन कह रहा है कि लोग प्रार्थना करने का मन करता रहता है, लेकिन अंदर अंदर कह रहा क्या करता है, वो ज्यादातर आपके घर में मेहमान भेज देता है, आप उनके साथ गप्पे मारते हैं। ज्यादातर अगर मेहमान नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहते हैं, चैटिंग चलती रहती है। तो किसी ने हेलो लिखा, उसको हेलो का जवाब देना है, मतलब बंद नहीं करते। उसने ओके लिखा तो उसको भी वो जवाब देना है, उसने आमीन लिखा तो भी जवाब देना, उसने फोटो भेज दी तो भी जवाब देना। बस कर, उसको जवाब देना है, बंद करना कि नाराज ना हो जाए। शैतान कहता नाराज हो जाएगा, ओके आमीन, ओके आमीन, हेलो, ओके, डोके ले डोके यहाँ पे आगे तू। समझ नहीं रहे हैं, कह रहा टाइम वेस्ट कर रहा है, काम खाई करी जा रहे हैं, फिर कह रहे हमें कुछ नहीं मिल रहा। कह रहा है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अपने टाइम को समझें, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर, कह रहा ठंडे समय पर आदम और हवा के पास आता था। हालेलुया। हमारी बहन हंस रही है डोके से। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा ठंडे समय में आता था। कौन से समय में? लेकिन आदम और हवा अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, कह रहे कि बाग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा आदम कहां है तू, आज मेरे से मिलने के लिए नहीं आया? कह रहा प्रभु मैं आज कह रहा डर गया था, मैं हार गया था, हिम्मत मेरी तोड़ दी थी,
शैतान उसको निराश कर रहा था। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आज आप अपना कीमती समय कह रहा इन चीजों में लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जितना टाइम मिले उतना परमेश्वर की भक्ति करो। कह रहा अगर आपके पास खाली समय, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपका टाइम चेंज करने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। बैड टाइम चेंज करने की ताकत रखता है वो परमेश्वर है। कह रहा रोमियो 12:11 में लिखा, कह रहा पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो। हाँ, करा प्रयत्न करने में आलसी ना हो। 3 हथियार हैं, कहता है एक निराशा, एक आलसपन, एक निराशा, एक आलसपन। कह रहा सबसे बड़ा हथियार है। कह रहा कि व्यक्तियों को निराश करके रखता। लिखा यीशु मसीह बोलता है यहाँ पर, कह रहा कि प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलसी ना हो। इसका मतलब कह रहा कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोशिश कर, एक बार और कोशिश कर। आप लड़की को बताया गया, अभी प्रोफेसी हुआ कि तू 2 बार फार्मेसी में फेल हो गई है, लेकिन कोशिश कर, आज रात परमेश्वर तुझे आशीष देगा। लेकिन कब? जब तू मेहनत करेगी। आलस मत करना। कह रहा कि लेकिन बहुत सारे लोग आलसी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और वो उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। कह रहा आज कोशिश करने वालों के लिए कह रहा कि परमेश्वर उनको आज सारा टाइम आनंद में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ की लाइफ में क्या था, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, उसके भाइयों ने उसको धोखा दे दिया, मारना चाहा, उसको कुएं में डाल दिया। और इसी समय क्या हो गया कि यूसुफ निराश हो गया। और हो सकता था यूसुफ निराश हो जाता, लेकिन वो आलसी नहीं था। वो जानता था कि मुझे 2 टाइम परमेश्वर के सामने जाना है। उसको कुएं में डाल दिया गया मारने के लिए, लेकिन वहां पर बैठा भी 2 टाइम परमेश्वर की भक्ति कर रहा है। हालेलुया। यूसुफ को उसके बाद करा पोतीफर के खेत में उसको डाल दिया गया, उसको सूरों का खाना मिला, उसको टॉयलेट साफ करने के लिए मिला। सूरों का टॉयलेट साफ करता था वो। कितनी गंदी नौकरी मिली उसको। लेकिन आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पापा आलसी हैं। वो बोलते हैं पापा साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं हैगी, साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं मिली, मतलब हमारे मतलब की नौकरी मिलेगी तब मैं काम करूंगा। लेकिन उनको मतलब की नौकरी नहीं मिली। 14 लाख रुपए एक माँ ने लगाकर यूएसए भेजा लड़के को, लेकिन वहां से माँ को कह रहा मम्मी मेरे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी, थे मैं इंडिया वापिस आ रहा हूं। इंडिया आ गया, उसकी माँ रो रही है। क्या मैंने कहा आलसी है ये तेरा लड़का, आलसी है, नाटक नौटंकी। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि बाइबल बोलती है जो काम मिले, जो अवसर मिले, करके दिखा दो आज यीशु के नाम में। आमीन। कह रहा है परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को बढ़ाता है। यूसुफ को क्या काम मिला? उसको पोतीफर के खेत में कह रहा है कि सूरों की टॉयलेट साफ करने का काम मिला। उसको जो सूरों का खाना उसको खाना पड़ता था, लेकिन उसने कभी भी ना नहीं किया। उसने कहा काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन मैं परमेश्वर को दिखाता हूं। हमारे कर्म भी बताते हैं कि हम आलसी नहीं हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना कह रहा ये नहीं दिखाता कि हम आलसी हैं। मैं कह रहा हूं कि आप दिखाते हैं हम मेहनती हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं, शाम को उठते हैं, लेकिन आप जब काम करते हैं तब आप आलसीपन है आपके अंदर। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आज कह रहा वो लोग कभी तरक्की नहीं करते, लेकिन यूसुफ ने अपनी लाइफ में काम किया। उसके माँ बाप ने उसको जो भैंसे, जो मतलब कि भेड़ बकरियां दी चगाने के लिए, उसके भाइयों को भी दिया। लेकिन उसके भाई जब चगाते थे, रास्ते में जाते थे, अपने भाई को, छोटे को मारते थे और बोलते थे चल तू चगा और हम सोएंगे। और वो पेड़ के नीचे सोते थे उसके भाई लोग। और उसी समय परमेश्वर की आत्मा देखता था और यूसुफ अपने भाइयों के लिए जाता था। लेकिन क्या करता था? अगर उसको 100 भेड़ बकरियां मिली है तो वो 100 नहीं, वो कितनी कमा कर लाता था? 102 भेड़ बकरियां अपने बाप के पास लेकर आता था। मतलब कि वो काम करने वाला, ज्यादा काम करने वाला था। बाइबल बोलती है ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा ही बरकत मिलने वाली आज रात यीशु के नाम में। कह रहा है कि अगर आप बेनिफिट करें, अगर आज आप ज्यादा काम करते हैं तो परमेश्वर आपको ज्यादा आशीष देना चाहता है। यूसुफ की लाइफ में ये प्रॉब्लम था, लेकिन वो समस्या में था, प्रॉब्लम में था, घटी में था। शैतान उसके विचारों में आया, बोलता कह रहा तेरा भाई, कह रहा है कि उन्होंने तुझे खड्डे में डाल दिया, तेरा पैसा खा लिया, तेरे माँ बाप तेरे साथ नहीं है, वो सौतेले भाई की तरह तेरे साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन उसके बाद कह रहा है उसके बाद तू पोतीफर के खेत में आया, यहां पर भी तुझे मजदूरी करना पड़ा, यहां पर भी गंदा खाना खाना पड़ा। परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। उसको निराश कर रहा था। हो सकता था कि वो परमेश्वर को छोड़कर बैक स्लाइड हो जाता, लेकिन उसके बाद कह रहा उसके साथ एक और गंदा इल्जाम लगा दिया गया। उसको राजा के महल में कह रहा कि फिर उसी समय रानी ने उसके ऊपर बलात्कार का पर्चा डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो जेल में बैठकर भी उसने दिखाया कि मैं आलसी नहीं हूं। वहां पर भी 2 टाइम प्रार्थना करता रहा, मेहनत करता रहा। और परमेश्वर का उसी समय पवित्र आत्मा ने उसकी ओर देखा और उसने कहा करा कि ये ले, करा कोशिश करने वाले मेहनती लोगों को, करा यूसुफ, करा कि मैंने देखा है, करा कि जो तेरे साथ हुआ है, करा अब पूरी दुनिया देखेगी। तू जेल में से करा राजमहल में पहुंच जाएगा आज रात यीशु के नाम में। परमेश्वर ने ज्यादा काम करने वाले
वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर देखने वाला है। लेकिन कुछ लोग बहाने मारते हैं, आलसी हैं वो लोग अपनी जीवन में। वो कहते हैं साढ़े मतलब दा कम नहीं हैगा, साढ़े मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। मेरा सगा ताऊ, मैं कह रहा हूं, वो एक पीएन के पोस्ट पर भर्ती हुआ था देहरादून के अंदर, और उसके बाद आज वो एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर छोटे से स्टार्ट करता है, बड़ी लेकर जाता है। आज बहुत सारे लोगों ने 34 साल निकाल दिए, 35 हो गए, 38 हो गए, 40 हो गए, नौकरियां नहीं इनके पास। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा साढ़े मतलब दी गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकाल रही है, तेरे मतलब निकालेगी है। कह रहा कि आपको विश्वास करना है, आपकी क्वालिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, लेकिन आपने जो जॉब में काम किया है, मैं कह रहा हूं जिसमें भी हाथ डाल दिया है, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, आशीर्वाद पाए हुए लोग हो। जिसमें हाथ डालोगे सफल हो जाओगे आज रात। आमीन। कह रहा आपको तैयार रहना है, कह रहा कि कोशिश करने के लिए। आपका बिजनेस छोटा है बड़ा है, आप कहते हैं मेरे मतलब का बिजनेस नहीं है। फिर ही मेरा दोस्त कह रहा कि बाहर स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर, कह रहा छोले बेचता था, भटूरे, समझे छोले भटूरे, ऐसे पत्तल पे रखे छोले भटूरे। मैंने कहा, और मैं 7 साल के बाद जब अपने घर गया पास्टर बनने के बाद, जब मैं गाड़ी में सोच रहा, मैंने कहा ओ ये क्या, ये दुकान कहाँ गई? कहता है ये शोरूम बन गया है। हालेलुया। कह रहा छोटा हो बड़ा हो, मैंने काम में कभी आलसपन नहीं दिखाया। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को, आज आपसे ज्यादा अन्य जाति लोग तरक्की कर रहे हैं। कारण 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 क्योंकि वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो लोग मेहनत करते हैं। हालेलुया। अगर आप आलसपन दिखाते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, सुनता है। आलसपन नहीं करना। अगर आज आप इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे, आज रात मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेहनती लोगों के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में तुम चमकोगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो अवसर मिलेगा आज से हम करेंगे। करोगे कि नहीं? यस। कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं, कह रहे हैं कि हम चर्च में झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम वहां झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। कह रहे कि ये पादरी, आज लोग बोलते हैं कि पादरी साहब आप ये बताओ, मेरे ऊपर हाथ रख दो और मेरे ऊपर गिफ्ट आ जाए। मैंने कहा अच्छा, कभी भी गिफ्ट ऐसे नहीं आता। एक गिफ्ट आता है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को गिफ्ट दिया हुआ है। आपके ऊपर एक गिफ्ट है, किसी के अंदर टैलेंट का गिफ्ट है, किसी के अंदर काउंसलिंग का गिफ्ट है। आप सोदा बेचना जानते हो, सोदा समझते हैं ना, जो टीवी में दिखाते हैं मशहूरियां, छोले ले लो, टमाटर ले लो, सर्फ ले लो, उसको बोलते हैं सोदा। यूपी में बोलते हैं सोदा। सोदा बेचने वाले रोज आते हैं टीवी पर, लेकिन टैलेंट है उनके पास बेचने के लिए। वहां पर माधुरी दीक्षित खड़ी रहती है, सोदा बेचती रहती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार बेचते रहते हैं, उनके पास टैलेंट है। हर व्यक्ति के पास टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंट कह रहा आज तुम्हारे अंदर भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेहनत करके दिखाओ। कह रहा काम छोटा है बड़ा है करके दिखाओ। परमेश्वर मेहनती लोगों को पीछे से आगे लेकर आने वाला है। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा मेहनती लोग हमेशा कभी पीछे नहीं रहते, मेहनती लोग आगे निकल कर आते हैं। मैंने फौज की नौकरी किया, मैं कह रहा हूं मैंने प्लाई बोर्ड की नौकरी किया, मैंने अलग अलग जगह पर मैं कह रहा हूं नौकरी किया, छोटी मिली चाहे बड़ी मिली, लेकिन मैं ये जरूर बोलता था परमेश्वर ये मेरे मतलब की नहीं है, लेकिन एक दिन तो मेरे मतलब की नौकरी भी मुझे देगा। लेकिन मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनती आदमी हूं। मैंने जिस चीज में हाथ लगाया मैंने मेहनत किया। मैं कह रहा हूं चर्च में मेहनत किया, मैं हर चीज में मेहनत करता हूं। परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं मेहनती लोग कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। याद रखना, आपके रिश्तेदारों से आगे निकलोगे आप यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। अपने पड़ोसी को चूटी मारो, बोलो जो अवसर मिलेगा करेगा कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। लेकिन औरतें बहाना मारती हैं। पहले बहाना मारती हैं कि एक आदमी बड़ा मोटा सा था और पहाड़ पे चढ़ रहा, अपनी पत्नी को ऊपर उठा लिया, सिर पे कंधे में बैठा के ले जा रहा। मैं कहा भाई ऐसे कैसे जा रहा? कहता पत्नी की कमर दुख रही है। मैंने कहा वाह। उसको ऊपर लेकर जा रहा है पहाड़ी पर, और पत्नी को पता लग गया, आलसी थी ना, उसको पता लग गया कि मेरा पति मेरा कहना मान लेता है। अगले दिन करीब मेरी टांग में दर्द हो रहा, वो फिर बेचारा पहाड़ी पर लेकर जा रहा। अगले दिन करीब मेरे सिर में दर्द हो रहा, आप खाना भी बना दो, खाना भी बना रहा। अगली बार करीब मेरे पेट में दर्द हो रहा, पोछा भी लगा दो, पोछा भी लगा रहा। भाई साहब लगा रहा, काम कर रहा, बेचारा काम करी जा रहा है। कह रहा कि आलसपन कह रहा है। और थोड़े दिन के बाद उस औरत को प्रॉब्लम हुई और वो मर गई। कारण क्योंकि वो आलसी थी। आप समझ रहे हैं? आलसी थी। आलसी लोग कह रहा है कि अपने शरीर का नुकसान करते हैं, बस खाते हैं। कह रहा कि बाइबल में लिखा नीति वचन पर, कह रहा कि आलसी अपनी खाट पर लेटा हुआ और कबाड़ पर झोले लेता रहता है, रात को ड्रीम लेता रहता है, सपने लेता रहता है, मैं कल अमीर हो जाऊंगा, परसों अमीर हो जाऊंगा। परमेश्वर ऐसे किसी को अमीर नहीं करता। आज रात कह रहा परमेश्वर मेहनती लोगों को अमीर करेगा। नीति वचन 6 के 6 में पढ़ेंगे। प्रॉब्स इंग्लिश में देखो, नीति वचन 6 का 6। कितने लोग अपनी मौसी कीड़ी को जानते हैं? को जानते हैं? कीड़ी चींटियों को जानते हैं कि नहीं? सुनो चिड़ी की चींटी के बारे में। हाँ हाँ। हे आलसी,
चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि ए आलसी, चींटियों के पास जा और चींटियों को देख, वो अपना काम दिन में खत्म करती हैं और रात को आराम से सोती हैं। हालेलुया। ऐसा ही है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। कह रहे चींटियों पर ध्यान दे। एक चींटी की एक क्वालिटी है, मैं बता रहा हूं आपको कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं एक चींटी को देख रहा था। वो चींटी क्या कर रही थी, ऐसे करके ऊपर चढ़ रही थी, ऐसे 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 ऊपर चढ़ रही थी। और मैं जब वो ऊपर चढ़ रही थी, मैंने उसको ऐसे कहा, मैंने कहा अच्छा ऊपर चढ़ रही है, मैंने कहा चल नीचे। वो नीचे गिर गई। कीड़ी फिर आई और फिर, क्योंकि बेला था ना, काम तो था नहीं कोई। और उसके बाद फिर यहाँ पर कीड़ी आई और कीड़ी फिर चढ़ गई ऊपर और कीड़ी फिर चढ़ी, मैंने कहा फिर चढ़ गई, मैंने कहा चल चल नीचे। और तो इधर फिर कीड़ी चढ़ी, मैंने कहा चल। कीड़ी आई फिर, मैंने कहा चल चल। मैंने कहा आज मैं भी नहीं हिलता यहाँ से, तेरे को ऊपर चढ़ने नहीं दूंगा। और कीड़ी फिर चढ़ रही थी, मैंने कहा इतने देर मेरा बाप आ गया पीछे से, कह रहा क्या कर रहा है? मैंने कहा एक्सरसाइज कर रहा हूं। हालेलुया। मैंने कहा एक्सरसाइज कर रहा हूं। सारे बोले हालेलुया। लेकिन आपको नहीं पता, कह रहा कि कीड़ी जितनी ऊपर चढ़ती है, मैंने अपनी माँ को पूछा, मेरी मम्मी कह रही क्या कर रहा तेरा बाप, कुछ कह रहा था तेरे को? मैंने कहा कीड़ी बार बार ऊपर चढ़ रही थी। मैंने कहा अभी सिर पे चढ़ रही है, मैं इसको फूंक मार के नीचे गिरा, मैंने चढ़ नहीं देना इसको। मम्मी कह रही है तेरे को नहीं पता, कीड़ी को जितना ऊंचाई पे जाती है उसको नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वो फिर कोशिश करती है, फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। कह रहा उसकी हैबिट है ये बेटे, उसकी आदत है ये। हालेलुया। कीड़ी की आदत है, उसको जितना मर्जी ऊपर से गिरा दो, वो दोबारा से मेहनत करती है, ऊपर चढ़ती है यीशु के नाम में। याद रखना विश्वासियों, आपको शैतान जितना मर्जी नीचे गिरा दे, अगर आप मेहनती हैं, आप फिर से कोशिश करो, ऊंचाई पर जाओगे। आज आपका बिजनेस ऊंचाई पर जाएगा, आपके बच्चे ऊंचाई पर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कोई शैतान, कोई जादू टोना, कोई मसोरा पसेरा, नाना छाना मामा फाफा, कोई नहीं आपके पास सामने खड़ा हो सकता, क्योंकि आपके अंदर हैबिट है मेहनत करने की। तो तुम आज रात बड़ी ऊंचाई पर चढ़ने वाले हो। सामने हाँ या ना? चढ़ने के लिए तैयार हो गए? नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो चींटी तैयार हो जा। सारे बोलो हालेलुया। चींटी के अंदर गुण होता है, गुण, अलग अलग तरीके के गुण होते हैं चींटी के अंदर। सारे बोलो हालेलुया। चींटी के अंदर गुण होते हैं। चींटी के गुण के बारे में बता रहा हूं, फिर से पढ़ो, देखो क्या लिखा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सारे बोलो हालेलुया। कितना को पता है? देखा चींटी के साथ क्या होता है। चींटी के साथ जब चल रही होती है चींटी, तो उसके सामने कई बार कह रहा कुछ उंगली रख दो चींटी के सामने, तो चींटी हमेशा उसके साथ टक्कर नहीं मारती, रास्ता बदल लेती है। इधर रखो उंगली, फिर रास्ता बदल लेगी, इधर टक्कर मारो, फिर इधर रास्ता बदल लेगी। चींटी के सामने आप उंगली रख कर देखो, वो रास्ता बदल लेगी, वो उसके साथ बहस नहीं करेगी। और मसीह लोगों के सामने कह रहा कि आप कोई बुराई करेगा तो उसी समय अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसके साथ। कह रहा टाइम वेस्ट करेंगे और परमेश्वर के सामने जाएंगे, पादरी के पास जाएंगे। सारे लोग मुझे ही बुरा क्यों कहते हैं, सारे लोग मेरे साथ ही क्यों कहते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। कह रहा कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप रास्ता चेंज कर लो, क्योंकि चींटी अपनी तरक्की, अपना भोजन इकट्ठा करना जानती है, अपना बिजनेस। आज आप अपना बिजनेस छोड़े होते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा आपको बदल लेना रास्ता। आज बहुत सारे लोग, चींटी कह रहा कि हाथी के कान में बैठ जाती है, जाकर बैठ जाते कि नहीं? बैठती है कि नहीं? हाँ कि ना? एक व्यक्ति मेरी बुराई करता था बार 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 बार। मैंने कहा तुझे नहीं पता मैं चींटी हूँ, चींटी, एक दिन तेरे कान में आऊंगा, कान में। कौन था वो? मेरा मकान मालिक। मुझे रोज बोलता, कह रहा हेलो हमारा मकान खाली कर। आ गया क्रिश्चियन कहीं का, हालेलुया हालेलुया लगा रखी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जा तेरा मकान 14 तारीख अगले महीने खाली कर दूंगा। अगले महीने 14 तारीख आई, कहता मकान खाली नहीं किया। मैंने कहा आगे 14 तारीख। मैंने कहा जा 16 तारीख को खाली कर दूंगा। कह रहा ठीक है। 16 तारीख भी आ गई, कहता मकान खाली नहीं किया। मैंने कहा 16 तारीख आ गई। कह रहा मैंने कहा जा अगले महीने फिर 16 तारीख को खाली कर दूंगा। कहता ठहर जा, तू नहीं करेगा, पुलिस वाले को बुलाना पड़ेगा। पुलिस वाले को बुलाया, कहता मकान खाली कर दो। मैंने कहा जनाब खाली कर देंगे। कब करोगे? मैं कहा अगले महीने 16 तारीख को खाली कर दूंगा। कहता ना आज इसका ना 14-16, ये पता नहीं क्या करता 14-16 को। कह रहा इससे नहीं करना। कह रहा कि नहीं जी नहीं, इसके कह रहा कि वो मेरे साथ मुकाबला कर रहा था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है मुझे क्या बोल रहा था पता है? कहता कीड़ी कहीं का आया, बड़ा कीड़ी सा है। जी करा मसल दूं। मैंने कहा मसल के तो दिखा बेटे। मैं कहा आज रात तेरे कान में बजूंगा, कान में।
हाथी तू हाथी है, मैं कीड़ी हूं, लेकिन मैं तेरे कान में बजूंगा आज। और क्या हुआ उसके बाद मैंने कहा अच्छा चल कोई नहीं, मैं करनाल में रहता था, मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे को आशीष दे, अगर तू बार बार कह रहा मकान खाली कर। मैंने कहा ठीक है आप पक्का तेरा मकान खाली। और रात को क्या हुआ, मैंने घुटने टेक के मैंने कहा परमेश्वर इसको बता जरा, मैं कीड़ी हूं और ये हाथी है, इसको बता मैं कौन हूं। और जिसे मैं रात को क्या हुआ, उसके कान में डड्डू आने लगे, टर टर टर। उसने कहा, उसकी पत्नी आई कहती मेरे पति को देखना क्या हो गया, टर टर टर, कह रहा इसने करा इसने करा। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा है डड्डू आ रहे हैं, कभी कुत्ते की आवाज आ रही है भौं 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 भौं, लेकिन कह रहा ज्यादा टर टर की आवाज आ रही है, मिंडक करता ना जैसे मिंडक रात को टर टर, कह रहा सोने नहीं देता, कान फट रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है कान में दवाई डालो, रुई डालो, कान ही बंद कर दिए भाई साहब उसके, दवाइयां डाल डाल के, कहता टर टर आ रही है, टर टर आ रही है। और मेरे पास आया, मुझे बोलता कह रहा तेरा चर्च, कह रहा मेरे लिए प्रार्थना कर दे। मैंने कहा तेरे लिए, मैंने कहा ना ना मैं किराए वाले मकान में किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैंने कहा मेरे चर्च में आ जाना, बोलता ठीक है। मेरे चर्च में आया, मैंने सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा इसकी टटर जाए आज यीशु के नाम में। और उसके बाद मैंने अंदर से बोला, मैंने कहा परमेश्वर इसका मकान मेरा हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा आप कौन है, आप आलसी हैं, प्रार्थना करने में आलसी हैं, मेहनती नहीं है। मैं कह रहा हूं आप मांगो मिलेगा। लेकिन मैंने उसी समय उसको कहा, और उसका टटर ठीक हो, कहता अरे कहता ठीक हो गया, चमत्कार हो गया। कहता ऐसे करो आप मकान, इसी मकान में रहो, आपने कहीं नहीं जाना, इसी मकान में रहो, आप कहीं नहीं जाओगे, आपसे मैं किराया भी नहीं लूंगा। कह रहा किराया भी लूंगा, आप इसी मकान में रहोगे। मैंने कहा मेरी सुन ले, मैं जवान का पक्का हूं, तेरा मकान जरूर छोड़ूंगा। मैंने कहा इसके मकान में टर्टर है, भूत है, इसका मतलब मेरी तरक्की नहीं हो रही। उस दिन मैंने छोड़ा, मेरे पास लाखों लोगों का चर्च हो गया यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा कि आज रात आप छोटी मोटी कोई कीड़ी मीड़ी नहीं, कोई मूली नहीं है, खेत की मूली नहीं है जो आपको पार कर ले जाएगा। आप शैतान से डरना नहीं है, आप परमेश्वर के मेहनती लोग प्रार्थना करने वाले। तो कह रहा कोई कीड़ी आपके कान में आकर कह रहा कि आप कह रहे आपको कोई मसल नहीं सकता पैर के नीचे, क्योंकि आप वो कीड़ी है। कह रहा अगर आप मेहनत करेंगे परमेश्वर आपके दुश्मन के कान में कीड़ी को घुसाएगा, बदला लेगा, उन बीमारियों को हराएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है आज। कह रहा कि आज से मैं आलसी नहीं बनूंगा, निराशा में नहीं रहूंगा। आप कौन है? कीड़ी कभी निराश नहीं होती। कीड़ी के सामने लोग आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता बदल लेती है। कीड़ी ऊपर चढ़ती है, फिर उसका नुकसान हो जाता है, लेकिन वो फिर मकान बनाना स्टार्ट करती है। हिमाचल में लोगों का मकान गिर गया, लेकिन निराश बैठे हो, अब कैसे बनेगा? परमेश्वर कह रहा है मेरी सामर्थ से बनेगा आज। कह रहा आपको विश्वास करना है, आपकी लाइफ में मिराकल होगा। आप निराश नहीं है, आप निराशा में से बाहर आ जाओ आज, क्योंकि पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए ऊंचाइयों को लेकर आ रहा है। जो आमीन बोल रहे हैं आज ऊंचाइयों पर आ जाओ आज। हालेलुया बोलने वाले बर्बाद नहीं, आबाद हो जाओ आज। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं, रोमियो 12:11 में लिखा कोशिश करना। कह रहा जो लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर उनकी हेल्प करता है, खुदा उसकी हेल्प करता है जो कह रहा है कि कोशिश करते हैं। जो कभी कोशिश नहीं करते खुदा उनकी हेल्प नहीं करता। अगर आज आप अपनी हेल्प कराना चाहते हैं तो आज अपने हाथों को उठाकर कहूं कि परमेश्वर मैं अपनी हेल्प खुद करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप प्रार्थना करेंगे, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मत्ती की किताब में जब हम पढ़ते हैं 25:26 में देखो क्या लिखा। कह रहा एक आदमी को परमेश्वर ने 5 तोड़े दिए। किस लिए दिए? एक मालिक ने उसको 5 तोड़े दिए कि तुझसे तोड़े डबल करना। उसने 5 तोड़े के 5 तोड़े और कमाए, डबल करके दिखाया। फिर उसको दूसरे को 2 तोड़े मिले, उसने 2 तोड़े और कमाए उस आदमी ने। लेकिन एक आदमी को 1 तोड़ा मिला और उसने उस तोड़े को क्या किया? अपने घर में लिखा मैंने नहीं बोया। और परमेश्वर आ गया और उसे पूछने लगा, बोलता है कि स्वामी आया और घर का, तो क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। सब बोलो, हे दुष्ट और आलसी दास। आगे पढ़ेंगे शोक के साथ। जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो, और उसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। हालेलुया। यार यहाँ पर लिखा है कह रहा है कि
जब उस व्यक्ति को 5 को मिले, उसने 5 और कमाए, एक को 2 मिले, उसने 2 और कमाए, लेकिन एक ने क्या किया, उसे मिट्टी में दबा दिया। उसने कहा उस तोड़े को दबा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने एक तोड़ा, एक गिफ्ट आपको दिया है। किसी को सुसमाचार सुनाने का गिफ्ट दिया है, किसी को गवाही देने का गिफ्ट दिया है, किसी को कह के लोगों को काउंसलिंग करने का गिफ्ट दिया है। अगर आपके अंदर कोई गिफ्ट है, परमेश्वर एक दिन पूछेगा आपसे कि तू चर्च में तोड़े डबल करके लाया कि नहीं, तूने किसी को सुसमाचार सुनाया कि नहीं, तूने अपनी गवाही से लोगों को बताया कि नहीं। लेकिन कुछ लोग करा मिट्टी में दबा के रखते हैं। औरतें कहती हैं नहीं, मेरा पति, मैं उसको बता के नहीं आई, मैं तो दवाई लेने गई हूँ डॉक्टर पे, मैं तो आज अपनी सहेली के घर गई हूँ संडे को, मैं बता नहीं रही हूँ। तोड़े छिपा रहे हैं। आदम ने अपने अंदर तोड़े को छिपा लिया, और क्या हुआ? और परमेश्वर ने करा कि उसने प्रार्थना करने का तोड़ा अंदर छिपा लिया आदम ने, और हव्वा ने उस दिन प्रार्थना नहीं किया, अपने तोड़े को बाहर नहीं निकाला। और उसके बाद क्या हुआ? उसको